अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ें और समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नंबर 1 फैक्टर्स, नंबर 2 मल्टीपल्स, नंबर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स, we know that if a number is divided by another number and the remainder is 0, then the first number is said to be divisible by the second number. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करें और रिमाइंडर में 0 हासिल हो तो हम पहले नंबर को दूसरे नंबर का डिविजिबल कहते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। हम एक नंबर 18 को कंसिडर करते हैं। अब हम 18 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो 18 ही हासिल होगा। इसी तरह जब 18 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 9 हासिल होगा और 18 को 6 के साथ डिवाइड करने से 3 हासिल होगा और इसी तरह 18 को 3 के साथ डिवाइड करने से 6 हासिल होगा और 18 को 9 के साथ डिवाइड करने से 2 हासिल होगा। और अगर 18 को 18 के साथ ही डिवाइड किया जाए तो 1 हासिल होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 के डिविजिबल हैं। हम इन तमाम नंबर्स को 18 के फैक्टर्स कहते हैं। तो इस तरह 18 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हैं। आइए अब हम इसी तरह और भी कुछ नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब हम नंबर 12 को कंसिडर करते हैं। 12 को 1 के साथ डिवाइड करने से 12 ही हासिल होगा और 12 को 2 के साथ डिवाइड करने से 6 हासिल होगा और इसी तरह 12 को 3 के साथ डिवाइड करने से 4 हासिल होगा और 12 को 4 के साथ डिवाइड करने से 3 हासिल होगा और इसी तरह 12 को 6 के साथ डिवाइड करने से 2 हासिल होगा और अगर 12 को 12 के साथ ही डिवाइड करें तो 1 हासिल होगा। तो इस तरह 1, 2, 3, 4, 6 और 12 को हम 12 के फैक्टर्स कहेंगे। अब हम नंबर 42 को कंसिडर करते हैं। 42 को 1 के साथ डिवाइड करने से 42 ही हासिल होगा और 42 को 2 के साथ डिवाइड करने से 21 हासिल होगा और इसी तरह 42 को 3 के साथ डिवाइड करने से 14 हासिल होगा और 42 को 6 के साथ डिवाइड करने से 7 हासिल होगा और अगर 42 को 7 के साथ डिवाइड किया जाए तो 6 हासिल होगा। इसी तरह 42 को 14 के साथ डिवाइड करने से 3 हासिल होगा और 42 को 21 के साथ डिवाइड करने से 2 हासिल होगा और 42 को 42 के साथ ही डिवाइड करने से 1 हासिल होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 के फैक्टर्स हैं। Thus, a factor of a number can be defined as a number that divides a given number exactly is called a factor of the given number. अगर एक नंबर को दिए गए नंबर के साथ मुकम्मल तौर पर तकसीम किया जाए तो ये दिए गए नंबर का फैक्टर कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस बात को नोट कर लें कि हर एक से बड़े नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मल्टीपल्स। हम मल्टीपल्स को इस तरह से डिफाइन करेंगे। All the numbers which are divisible by another number are called the multiples of that number. यानी वो तमाम नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर के डिविजिबल हों उन्हें मल्टीपल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 2 are 2, 4, 6, 8 and up to so on. Multiples of 3 are 3, 6, 9, 12 and up to so on. Multiples of 5 are 5, 10, 15, 20 and up to so on.
स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक की एग्जाम्पल में देखा कि 18 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हैं, तो इस तरह 18 इन तमाम नंबर्स 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का मल्टीपल है। द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. The multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. The multiples of 9 are 9, 18, 27. यहाँ पर हमने देखा कि 18 अपने हर फैक्टर के मल्टीपल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे साबित हुआ कि एक नंबर के हर फैक्टर को इस नंबर का मल्टीपल कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने नोट किया कि एक नंबर का मल्टीपल इस नंबर के इक्वल या इससे ग्रेटर होता है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर्स वो तमाम नंबर्स जो 2 पर मुकम्मल तकसीम हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। हम इन नंबर्स को 2 के मल्टीपल्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2, 4, 6, 8 तमाम इवन नंबर्स हैं क्योंकि ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। इवन नंबर्स के सेट को कैपिटल लेटर ई के साथ डिनोट किया जाता है। ऑड नंबर्स वो तमाम नंबर्स जो 2 पर तकसीम नहीं होते उन्हें ऑड नंबर्स कहा जाता है। हम इन नंबर्स को ऐसे कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं वो ऑड नंबर्स हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ये सब ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स के सेट को कैपिटल लेटर ओ के साथ डिनोट किया जाता है। प्राइम नंबर्स एक नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स 1 और दूसरा खुद वही नंबर होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड अप टू सो ऑन। ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के सेट को हम कैपिटल लेटर पी के साथ डिनोट करते हैं। कंपोजिट नंबर्स एक नंबर जिसका एक और वो नंबर खुद फैक्टर ना हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड अप टू सो ऑन। ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं क्योंकि इन तमाम नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स के सेट को कैपिटल लेटर सी के साथ डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने एक बात को नोट किया है कि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर 1 वो खुद ही है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56। सॉल्यूशन, यहाँ पर हम इस मेथड के साथ फैक्टर्स को लिखेंगे। Thus, the factors of 56 are 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 and 56. Example number 2, write all the factors of 121. Solution, यहाँ पर हम इस मेथड के साथ फैक्टर्स को लिखेंगे। Thus, the factors of 121 are 1, 11 and 121. आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर के साथ मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है उसको दिए गए नंबर में क्या कहते हैं? मल्टीपल, फैक्टर, एलसीएम या फिर एचसीएफ? सोचिए, जरा और सोचिए। जी बिल्कुल, फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर वो नंबर जो 1 से बड़ा होता है उसके कम से कम कितने फैक्टर्स होते हैं? 1, 3, 2 या फिर 4? सोचिए स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल, कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स बेसिकली एक नंबर के होते हैं। डिसइंटीग्रेशन, एलसीएम, इंडेक्स नोटेशन या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। सोचिए, जरा और सोचिए। जी बिल्कुल, डिसइंटीग्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर्स को हम उन नंबर्स का क्या कहते हैं? इंडेक्स नोटेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एलसीएम या फिर एचसीएफ? जी बिल्कुल, फैक्टर्स को उन नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वो तमाम नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर के साथ तकसीम हो जाते हैं उनको कहते हैं फैक्टर्स, मल्टीपल्स, पेयर या फिर पार्ट्स। सोचिए। जी बिल्कुल, मल्टीपल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक ऐसा नंबर जिसका 1 और वो खुद फैक्टर होता है उसको कहते हैं नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स या फिर इंटीजर। जी बिल्कुल, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वो कौन सा नंबर है जो ना प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है? 0, 2, 1 या फिर 5? सोचिए। जी बिल्कुल, 1 ऐसा नंबर है जो ना कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा इवन नंबर प्राइम नंबर है? 4, 0, 2 या फिर 10? जी बिल्कुल, 2 इज अ प्राइम नंबर। वेल डन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।